नमस्कार, नेताजी हाजिर हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और आज आपके लिए बड़ी न्यूज है लेकर पहुंचे उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। एक तरफ मोदी जी की बात करें तो उनकी लहर देखने को मिली, और लहर के साथ साथ बात करें समाजवादी पार्टी और बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो बसपा एक नया जो विवाद अब शुरू कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर, और सपा ने उठाए हैं ईवीएम मशीन के ऊपर बड़े सवाल, और बीजेपी के ऊपर प्रचंड बेईमानी का जो बड़ा आरोप लगा दिया है। एक बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम की ये एक बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नरेश उत्तम जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने ईवीएम के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया। और नरेश उत्तम ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी का जो मामला है ये बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर बड़े आरोप लगाए कि बीजेपी ने इस ईवीएम मशीन के साथ काफी गड़बड़ी की है, छेड़छाड़ की है, और अखिलेश को वोट मिला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वोट मिला, समाजवादी पार्टी को वोट मिला। नरेश उत्तम ने कहा कि यूपी चुनाव में जो बेईमानी हुई है, प्रचंड बेईमानी है, उसके ऊपर उन्होंने बोला और कहा कि अखिलेश यादव ने, ये कह सकते हैं किसी ने भी अखिलेश यादव के बराबर उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं किया। बहुत विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं, अखिलेश यादव ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब चाहती थी, और उन्होंने वोट भी डाला है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को डाला। अखिलेश यादव की बड़ी लोकप्रिय थी, और लोकप्रियता की वजह से उनको मतदान किया गया। नरेश उत्तम ने कहा है कि और आरोप भी लगाया कि मशीन की जो कारागरी है उसका रिजल्ट ये सामने निकल कर आया है, और ईवीएम में बड़ी धांधली की जो खबर है अब ये कह सकती है जंगल की आग की तरह धीरे धीरे फैलती चली जा रही है। और जो दूसरी बड़ी पार्टी, इससे पहले आपको बता दें जिस भी रिजल्ट आया था उसी दिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने सबसे पहले इस बात के ऊपर अपना जो पहला बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें बड़ी धांधली हुई है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस वजह से ये बड़े रिजल्ट निकल कर आए हैं, और बीजेपी के हक में सब रिजल्ट गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी मुस्लिम वोट है वो कैसे जो हिंदू उम्मीदवारों को पड़ गई, एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया था। और नरेश उत्तम ने आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी की अगर बात करें तो यही इसी चीज के ऊपर टेक्निकली उन्होंने काम किया है। 2014 से शुरू कर दिया था उन्होंने ये टेक्निकली काम, क्योंकि 2014 के अंदर लोकसभा का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया था उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए सभी कार्य अब किए गए हैं, और उसी का जो बड़ा रिजल्ट है। और सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाताओं ने साइकिल को वोट दिया, वोट साइकिल को दिया, लेकिन वो वोट बीजेपी के हक में जाकर पड़ा। तो लोगों ने अपनी तरफ से जो वोट दिया वो सपा को दिया, लेकिन वो वोट बीजेपी के हक में जाकर चला गया। मशीन के अंदर बड़ी जो धांधली की ये खबरें अब बनकर सामने आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में है पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट है जो वो समाजवादी पार्टी है। नरेश उत्तम ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा जो बीजेपी सबसे आगे है। नरेश उत्तम ने कहा कि हमने कई जिलों के ऊपर बैलेट रिपोर्ट मंगवाई है जिसके आंकड़े हमारे पक्ष में आए। नरेश उत्तम ने कहा है कि इस मामले में कानूनी सलाह ली जाएगी, कानून से भी सलाह ली जाएगी, और ये कह दें आपको राय के बाद ही आगे जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। तो नरेश उत्तम ने कहा है कि सभी बूथों की जानकारी हासिल कर ली जाएगी, और कर भी रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है, कहीं ये बीजेपी वालों की कोई ऐसी जो ये बताए जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप सही, अगर तथ्य ये सही निकल कर सामने आया तो लोगों का जो विश्वास है, जो ये कैसे निर्वाचन आयोग के ऊपर जो बड़ी जिम्मेवारी है, क्या उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। अगर ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो क्या कह सकते हैं, आगे की जो राजनीति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आगे की राजनीति में ये कह सकते हैं एक बार फिर से वही दौर आ सकता है जिसमें ये कह सकते हैं बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा लगा करके, मोहर लगा करके ये कह सकते हैं कि वोट पड़ा करता था। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें कोई ना कोई ये कह सकते हैं छेड़छाड़ की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक बड़ा चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी उसने ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े अंतर के साथ हारेंगे, और ये कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल को भी फेल कर दिया इन रिजल्टों ने।
तो नरेश उत्तम ने अब ये कह सकते हैं बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी ने इसके ऊपर बड़ी धांधली की है और इसकी जांच की जाएगी और कानून की सलाह के साथ इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखना होगा अब क्या निकलता है आगे, और सब न्यूज आपको सुनाने के लिए, सब रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए आपको बने रहना होगा आज न्यूज वाला के साथ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, आज न्यूज वाला को बहुत प्यार दे रहे हैं आप सब लोग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला न्यूज सुनने के लिए देखते रहें आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।